Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So as in the previous video we have seen chapter 3rd, glimpses of past, and in the previous video we have learned till the 3 of the pages we have completed, and the ending portion of our previous part was that कि Indian cottages and industries and all other businesses they were stripped ऑफ द लैंड, मतलब कि हमारे इंडियन की इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, सब पर इन ब्रिटिशर्स ने अपने जड़ मूड से उन सबको निकाल दिया था और सब कुछ उनके अंडर द रूल हो गया था. एज दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस दे वर सेंट टू जेल, और अगर वो लोग टैक्सेस पे नहीं कर सकते थे तो उनको जेल भी भेजा जाया था, और उनकी वेल्थ, लैंड, सब कुछ was under Britishers. Or later what happens, on their own land they were as landless labor and they were working. खुद के ही लैंड पर हम इंडियंस खुद के ही लैंड पर लैंड लेबर्स की तरह वर्क करते थे, और खुद के ही लैंड होने के बावजूद वो लोग लैंडलेस बनकर वहाँ पर वर्क कर रहे थे. Some of the Indians were the part of this cruel and misdeeds. कुछ हमारे इंडियंस थे जो इन ब्रिटिश के इस बहकावे में, पैसों की लालच में आ गए थे, और इस क्रूअल डीड्स के हमारे इंडियंस ही थे जो इनके, कुछ इंडियंस, सभी इंडियंस नहीं लेकिन कुछ इंडियंस जो पैसों की लालच में आकर इनको हेल्पफुल हो रहे थे. सो टिल हियर वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ कम्स फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अबाउट राजा राम मोहन रॉय. अच्छा, राजा राम मोहन रॉय का जब पार्ट आता है तब जैसे टिप्पू सुल्तान ने फाइट किया, वैसे राजा राम मोहन रॉय भी एक ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने काफ़ी कुछ रिजोल्यूशंस किए थे. सो ब्रिटिश रूल इज़ कमिंग विद सम रिफॉर्म्स एंड समथिंग दैट इज़ गोइंग चेंज. राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि इन 1772 टू 1823 Raja Ram Mohan Roy, who was from Bengal, understood that what was going wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable to greater achievements. We must first reform our societies. Superstitions have been ruining us. अब यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय को क्या लगता था? राजा राम मोहन रॉय सो दैट कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जो यहाँ पे बैंड होती जा रही है, कुछ यहाँ पे कुछ सुधार आता जा रहा है ब्रिटिशर्स की वजह से. इसीलिए राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स व्हाट वाज हैपनिंग देयर, कि जो विडो रीमैरिज थी, दैट वाज विडो रीमैरिज थी, मतलब कि विडो फिर से रीमैरिज हो रही थी, सती प्रथा जो है वो बैंड हो रही थी. He was saying that something is going on change because of this Britishers. तो जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियंस का फ़ायदा उठाया था, वैसे ही राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि उनकी वजह से अगर सती प्रथा, ये विडो का फिर से रीमैरिज करना, ये सब अगर उनकी वजह से हो रहा है तो देन वाई शुडेंट वी टेक best opportunity of this Britishers. So he told his wife Uma, वो अपनी वाइफ को कहते हैं, cows are of different colors but the colors of the milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. कहते हैं कि अगर सारे काऊ का कलर्स अलग होता है लेकिन उनके मिल्क का कलर द सेम होता है, वैसे सारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग होता है लेकिन उनका जो एसेंस होता है, जो उनका एजुकेशन होता है, जो उनका नॉलेज होता है, दैट इज़ द सेम. सो ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. अब यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय थे, वो क्या थे कि ये इस साइंस टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न नॉलेज से वो थोड़े से अट्रैक्ट हो गए थे, वो प्रभावित हो गए थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. वो कहते हैं कि नॉलेज कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. फिर वो क्या कहते हैं कि he then goes to the parliament with the help of British. He went ahead and got an act passed.
ब्रिटिश की मदद से वो एक एक्ट पास वहाँ पे एक्ट पास करवाते हैं एंड दैट वाज बैनिंग सती। वो ब्रिटिशर्स के साथ जाकर वहाँ पर एक एक्ट पास करवा कर आए थे एंड दैट द एक्ट पास्ड वाज बैनिंग सती। Again, he was the one among few men who traveled across the sea and went to England, and there in the parliament he raised his voice and said, remember one thing, if we are accepting you as our rulers, you have to accept us as your subject. फिर वो सीज को क्रॉस करते हुए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को सक्षम करते हुए सबके बीच में क्या बोलते हैं कि पावरफुल अपनी वॉइस को रेज करते हुए सबके बीच में वो बताते हैं कि इफ़ वी हैव एक्सेप्टेड यू एज अवर रूलर देन यू ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट अस एज योर सब्जेक्ट। क्योंकि राजा बिना प्रजा के कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने आपको हमारे रूलर से एक्सेप्ट किया है तो आपको भी हमें एक्सेप्ट करना होगा एज योर सब्जेक्ट, मतलब कि प्रजा, और आपको हमारी टेक केयर, आपको हमारी देखभाल करनी होगी। अदरवाइज वी कांट गो अहेड एंड एक्सेप्ट यू एज अवर रूलर। अदरवाइज हम लोग फिर आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट ऑल दिस थिंग डिड नॉट येट इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश। लेकिन इन सब बातों का ज़्यादातर कुछ ब्रिटिश पर असर होता नहीं है। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he had told them, we accept you as ruler and you must accept us as subject. But you must remember that responsibility a ruler owes to his subject. Here then, he started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर टाइप करा के डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस चीज़ को भी बैन कर दी, उन चीज़ को भी स्टॉप कर दिया इन 1823. So hope so you are clear with this Raja Ram Roy 1772 to 1833. Now let us go for the next topic, that is operation, and which was during 1765 to 1835. Operation, fifth topic, operation 1765 to 1835. Now let us see what does this part says. But the British continued to oppress Indians. In 1818 they have passed Regulation Act 3. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. अब यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि वो लोग किसी भी इंडियन को किसी भी पोजीशन में वो लोग जेल भेज सकते थे और विदाउट ट्रायल, मतलब कि उनको ये कोर्ट में कुछ बोलने का या सफाई देने का मौका ही नहीं मिलता था और उनको डायरेक्टली वो लोग किसी भी कारण वो लोग जेल भेज सकते थे। ऐसा रेगुलेशन 3 में उन्होंने ये पास आउट किया। मैनी ऑफ देम ट्राई टू रिपेल बट फेल। कितने लोगों ने इस चीज़ को रिपेल, मतलब इस चीज़ का सुधार करने की कोशिश की, बट ऑल ऑफ देम वेर फेल. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. अब यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, खुद का बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते अपनी सैलरीज बढ़ाते जा रहे थे और हम लोग को, हम इंडियंस को वो लोग स्लेव्स बनाते जा रहे थे. By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to इंडिया. अब देखो ये लोग क्या कर रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे कि जो पहले क्या होता था कि इंडिया में हमारा जो फिनिश गुड्स था वो बाहर जाता था और हमें पैसे मिलते थे. अब हमारा रॉ मटेरियल ही बाहर जाता था, इंग्लैंड जाता था और वो लोग फिर फिनिश करके हमको बेचते थे और हमारा ही रॉ मटेरियल हमें पैसे देकर ऐसे फाइन गुड्स हमें खरीदना पड़ता था. पहले जो हमारा इंडिया का जो भी मटेरियल था उसको हम फाइन गुड में करके फिर सप्लाई करते थे. बट नाउ व्हाट डिड दे यूज एन आइडिया, वो कैसे पॉलिसी खेल रहे थे कि इंडिया का ही
कुछ भी रॉ मटेरियल हो उसको एज अ रॉ मटेरियल भेजना है इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड से हमें उसी हमारे रॉ मटेरियल को ख़रीदना है। और जब वो ख़रीदते थे तब वो कितना हमें पे करना पड़ता था, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और उसका प्राइस क्या लगाते थे, 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। सो हमारा ही माल हमें ही फिर से खरीदना पड़ता था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द ब्रिटिश proposed on the company's loots while Indian industries began to die। अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश की कंपनीज थी वो ऐसे ही लूट मचाए जा रहे थे, और हमारी इंडस्ट्रीज थी जो began to die, मतलब कि हमारी सारी इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। इस लाइन का मतलब है कि जो इंडियंस थे उनके, एक तो इंडियंस को इतना वो लोग नॉन वायलेंस, मारपीट, छल कपट करके पूरी तरह से इंडियंस को खोखला बना दिया था उन लोगों ने, और फिर वो लोग हमारा ही माल बेचकर खुद रिच होते जा रहे थे, और जब हम लोग एकदम से अंदर से खोखले होते जा रहे थे। And then we Indians were not satisfied with any of a act or any of a policy that was applied or that was ruled or was under act by Britishers, because we were suffering a lot. Although we are the landlords, but we were treated as we are landless। और सभी तरीक़ों से इंडियंस को इतना खोखला बना दिया था, और वो लोग खुद अपना ही रूल, अपनी ही पॉलिसी इंडियंस पे अप्लाई करते जा रहे थे। सो वे इंडियंस वर टोटली डिससेटिस्फाइड विद दिस Britishers। Education in India was in Persian and Sanskrit। In 1835 an Englishman named Macaulay suggested a change। अब जबकि हमारा एजुकेशन था, इंडियन एजुकेशन था, वो टोटली इट वाज इन संस्कृत एंड पर्शियन। बट क्या होता है कि 1835 में इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूले ने क्या सजेस्ट किया, दैट वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये क्या कहते हैं कि हमें इन नेटिव्स को इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ानी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव वॉज एक्सेप्टेड। सेज आई एग्री। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them। Incidentally, it also produced a new generation of intellectual। अब यहाँ पर क्या होता था कि वो लोग ने संस्कृत और पार्शियन जो एजुकेशन था वो उन लोगों ने बंद कर दिया 1835 में, और इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया, और उनके अंडर में ही एज अ क्लर्क जॉब करने लगे। और then what happens, we must educate our brothers and try to improve their material conditions। For that we must convey a grievance to the British Parliament। फिर वो कहते हैं कि हमें हमारे ब्रदर्स को, मतलब कि इंडियंस वहाँ पे एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमें हमारे ब्रदर्स को, मतलब कि और इंडियंस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम उनका जो एबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये सजेशन लेकर वो पार्लियामेंट में जाना चाहते थे। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल इंडिया। और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लैंडलेस बन गए थे, और बाकी बच्चे कुछ थे उनको ये लोग ने ऐसा जॉब दे दी क्लर्क की। अब वो लोग भी अंडर ब्रिटिशर्स आ गए, एंड लेटर slowly what happens, this clever Britishers, this cunning Britishers conquered the whole India। अब 1856 में ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया था। They cared little about the needs of India। They cared little about the needs of India। उन्होंने थोड़ी सी भी इंडियन की परवाह नहीं की। और kings have become puppets and we have lost our old jobs। अब हमारे जो किंग्स थे वो उनके पपेट्स, मतलब कि दास बन गए, कुत्ते जैसे बन गए। उनके सब कुछ जो वो चाहते थे ऐसा करने लगे। एंड ऑल्सो वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हम जो पुरानी हमारी जॉब्स थे उनको भी हमने खो दिया। एंड लैंड्स, हमने हमारे लैंड्स खो दिए। Our kings became puppets and we have lost
और ओल्ड जॉब्स, हम उनके कठपुतली जैसे बन गए। पपेट्स मतलब कि हम उनके जैसे कठपुतली बन गए। वो जैसे जैसे वो दौड़ ऊंची करे नीची करे, वो लोग जैसे चलाना चाहे वैसे हम इंडियंस को पपेट्स मतलब कि कठपुतलियों की तरह उनके हाथों के नीचे हमें चलना पड़ रहा है। और वी हैव ऑल्सो लॉस्ट अवर लैंड्स, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और हमारे जो इंडियंस थे उनको वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि बहला फुसला के पैसों की लालच दे के वो लोग उनको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। दे ओनली टॉक टू डू समथिंग टू डिराइव देम आउट, और बस उनका एक ही काम था, दे ओनली टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। उनका एक ही मकसद था, बस उन लोगों को हम इंडियंस को वहाँ से ड्राइव आउट मतलब कि वहाँ से जड़ मूड से इंडियंस को निकाल फेंकना। सो हाउ पेटी इट वॉज एंड हाउ क्रूअल दिस ब्रिटिशर्स वेर। Hope so you are clear till here. So in the further video, next video we will go for the next topic. Till here I hope so you understood and you also find interest about listening our history. So till that, please students, do take care of yourselves. So thank you and have a nice day.